हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने सक्सेसफुली हमारे 3 चैप्टर्स फिनिश कर दिए हैं, राइट। एंड दिस इज़ द 4th चैप्टर। हम लोग जो है अब हीट स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, हम लोगों ने 3 चैप्टर स्टडी कर लिए ना। अब आपका काम क्या है, अब आप उनको डेली रिवाइज करो, ठीक है। 15 मिनट्स अ डे आप जितने भी पुराने पेजेस हैं, जितने भी पुराने आपके नोट्स हैं, जितने पुराने हमारे चैप्टर्स हैं, उन सभी को धीरे धीरे रिवाइज करो, ठीक है। आप सिर्फ 15 मिनट्स जो है अपना रिवीजन के लिए डिवोट करेंगे टाइम, और बाकी का टाइम आप रेगुलर स्टडीज़ को दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम जो कि आपका रेगुलर चैप्टर में जा रहा है वो तो जाएगा, ताकि आप रेगुलर चैप्टर में भी क्या हो सके, बहुत ही अच्छे से एक्सेल कर सके, राइट। और रिवीजन से क्या होगा, पुराना जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होता जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, स्कूल एग्जामिनेशन और ओलंपियाड में आपको बहुत हेल्प होगी, बिकॉज सारी नॉलेज आपके दिमाग में ऑलरेडी होगी, right? That is our motive. We do prepare you for the school examination as well as the Olympiads, right? तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 हम सभी क्लासेस के ओलंपियाड्स के लिए स्टडी करते हैं, साथ ही साथ हम सभी क्लासेस के लिए स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए भी जो है स्टडी करते हैं, राइट। बेसिकली वी डू दैट इन दी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म। सो दिस इज इट, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इफ यू वांट any DPP or study material, you can definitely access them from the Telegram channel. All you need to do is to write this code TTB07 over there on the search box on the Telegram app. Write this code and join the class, right? तो बेसिकली आपको जितने नोटिफिकेशंस हैं वो मिल जाएंगे, DPPs एंड स्टडी मटेरियल्स आपको उस पर मिल जाएंगे। तो आपको इससे क्या होगा, हेल्प होगा बहुत ज़्यादा, राइट। तो यू शुड ज्वाइन दैट, राइट। नेक्स्ट इज दिस टीम इज़ द ऑसम टीम, यू कैन सी हर, जो कि आपको हर एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती है, जिसके लिए भी आप जो है अपने दिमाग को सेट करते हैं दैट यू वांट टू फाइट दैट एग्जाम, राइट। तो बेसिकली आपको ये बात ध्यान में रखनी है, पहले तो ये गोल डिसाइड करना है दैट यू वांट टू फाइट, ठीक है, कि भाई तुम स्कूल एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से जो है फाइट करना चाहते हो, या फिर यू कैन से कि भाई तुमको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। यू सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ, राइट। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपका स्कूल एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है, आपके ओलंपियाड्स के लिए हो सकता है, मे बी यू वांट टू फाइट फॉर द NSO, मे बी यू वांट टू फाइट फॉर द NSTSC, राइट। तो बेसिकली आपको डिसाइड करना है व्हाट योर गोल इज, ऑलराइट, एंड देन स्टडी फॉर योर गोल। बेसिकली यही एक राइट अप्रोच है इफ़ यू वांट टू फाइट एनीथिंग, राइट। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर स्कूल एग्जामिनेशंस और इन एनी एग्जामिनेशन, यू हैव टू सेट अ गोल फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, ऑलराइट। जब आपके पास गोल होगा, ऑलराइट, एंड तब जब हम लोग आपको पढ़ा रहे होंगे, तो बेसिकली आपके गोल के साथ वो सब कनेक्शन बैठता चला जाएगा एंड इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, राइट। ये आपको प्रिपेयर करेगा, आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा होगा। फिर इससे और क्या फ़ायदा होगा, दैट इफ़ यू स्टडी फॉर द ओलंपियाड्स, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका स्कूल एग्जामिनेशन है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, राइट। आपको कंसेप्चुअल लेवल पे बहुत अच्छा होना होगा, आपको न्यूमेरिकल लेवल पे बहुत अच्छा होना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, हमारे साथ प्रिपेयर करते हैं, राइट, तो आपके लिए क्या होगा, आप उन सभी चीज़ों के लिए धीरे धीरे जो है अब अच्छे बनते जाओगे। एंड फिर लेट्स से कि आप फाइट करना चाहते हो, लेट्स से IIT JEE, राइट, लेट्स से यू वांट टू फाइट फॉर द नीट। अगर आप इन दोनों ही एग्जाम के लिए इवेंचुअली आप तैयारी कर रहे हो, तो ये ओलंपियाड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज दे विल डेफिनेटली सेटिंग यू कैन से कि जो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, राइट। अभी तो बहुत थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपके दिमाग में जा रहा है, तो इट कैन ईजिली बी एक्सेसिबल, ठीक है, डाइजेस्टेबल है ये बिल्कुल बहुत अच्छे से। सो आप थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ना शुरू करोगे, इन द लॉन्ग रन जब आप IIT JEE के लिए एंड नीट के लिए प्रिपेयर करोगे, तो आप मानिए कि आप 20% तक पहले ही स्टडी कर चुके होंगे, आपके बेसिक लेवल बहुत अच्छे हो चुके होंगे, राइट। आपका जो अप्रोच है स्टडी करने का, आपका जो मेथड है, आपका जो हैबिट है, वो सब एक तरीके से बहुत कुछ आपको हेल्प करेगी आपके अल्टीमेट गोल के लिए, बेसिकली दैट, राइट। दैट्स व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर द ओलंपियाड्स एंड दैट्स व्हाई यू शुड फाइट फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन टू फॉर द बेटर स्कोर, right। तो basically in that purpose, to serve that purpose, or you can say in helping you in such kind of goals, right, we are here for you all. This whole team is helping you for that. So do watch these lectures, right, do share them a lot, ताकि आपके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी ओलंपियाड्स के लिए स्टडी करते हैं, जो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए स्टडी करते हैं, उनको हेल्प मिल सके, ऑलराइट। तो बेसिकली यू हैव टू स्प्रेड दैट आउट टू ऑल, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चे तैयारी कर सकें, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू, राइट। और सभी को एक राइट है एजुकेशन का, दैट्स व्हाट हम क्या कर रहे हैं, हम सभी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा बहुत हेल्प करना होगा, एंड व्हाट इज दैट, डू शेयर अ लॉट, एंड दैट्स इट, राइट।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने आप ही की हेल्प के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड सम थिंग्स फॉर यू ऑल, राइट। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बट लेट मी रिपीट दैट अगैन। देखें, जो यू कैन से हमने जो हमारी वेबसाइट है दैट इज़ द www.talkingtextbooks.in, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हमने आप सभी के लिए कुछ पैकेजेस प्रिपेयर किए हैं, बिकॉज देयर कैन बी द स्टूडेंट्स जो कि क्या कर सकते हैं दैट दे फाइंड वेरी मच गाइडलेस, ठीक है, उनको ऐसा फील हो सकता है कि दैट दे आर टोटली अनगाइडेड, राइट, उनको एक प्रॉपर मेंटर नहीं मिल रहा है, एंड यू कैन से भाई यू कैन से कि उनको एक प्रॉपर मेथड नहीं मिल रहा है, एक प्रॉपर वे नहीं मिल रहा है, हाउ शुड दे डील विद द एग्जामिनेशन, राइट। तो ऐसा हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है, बट आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर इस पैकेज से हेल्प मिल सकती है। कैसे हेल्प मिल सकती है, बिकॉज देखिए यहाँ पर आपको जो फुल पैकेज है उसके अंदर अवेलेबल होगा आपका स्टडी मटेरियल, दैट मीन्स आपको वंडर नहीं करना पड़ेगा विद स्टडी मटेरियल जो चूज़, आपको तरह तरह की बुक्स नहीं खरीदना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। एक तो आपका बहुत सारा टाइम जो बचना चाहिए वो डेफिनेटली बचेगा, दैट कि आप वेंडर कर रहे हैं, इस टॉपिक को इस बुक में से पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक को दूसरे बुक में से पढ़ रहे हैं, तो दैट वुड बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, राइट। और उन बुक्स को खरीदना, उन बुक्स को अरेंज करना, दैट इज़ ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क। सो बेसिकली हमारे स्टडी मटेरियल से दोनों ही पर्पस जो हैं सॉल्व हो रहे हैं। स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी आप ट्रैक कर सकते हैं, एंड दी ओलंपियाड उनके लिए भी ये बहुत ही बेटर और यू कैन से ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है फ्रॉम कोटा, राइट। एंड यू कैन डेफिनेटली गेट द नेक्स्ट थिंग दैट इज द रिकॉर्डेड क्लासेस एंड द लाइव क्लासेस। सो रिकॉर्डेड क्लासेस एंड लाइव क्लासेस वो क्यों, टू सप्लीमेंट द मटेरियल। डेफिनेट सी बात है कि भाई आपको अगर कोई बुक दी जा रही है एंड यू आर रीडिंग दैट बुक, आपको उस बुक में कुछ समझ नहीं आ रहा, वेयर यू हैव टू गो, यू हैव टू कम विद दीज वीडियो लेसन, दे विल हेल्प यू अ लॉट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इन कॉरेस्पॉन्डेंट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दैट स्टडी मटेरियल एंड सी दीज लेक्चर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, you will be getting the homework submission feature. You will be doing the homework from that study material and you have to submit us here so that we can check it and say that you have done the correct or not, basically, write that. All right, next thing, you will be getting the weekly quiz, bi-weekly quiz. So basically you will be going to be tested twice a week. That means you have to attempt the test, right, basically twice a week, and that means you have to study a lot because there would be a frequent testing for you, all right। एक बार में अगर एक वीक में अगर 2 बार टेस्ट हो रहे हैं, that you have to study a lot। आपको थोड़ा स्टडी करना है, टेस्ट देना है, थोड़ा स्टडी करना है, टेस्ट देना है, थोड़ा स्टडी करना है, टेस्ट देना है। तो इससे क्या होगा, अगर आप उसी मटेरियल पे टेस्ट देते हैं तो दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल, क्योंकि वो नॉलेज आपका टेस्ट भी हो रहा है, एंड टेस्टिंग इज़ अ गुड वे, वी कैन से अ टोटली गुड वे to do anything, right। it is totally a good way to, you can say कि भाई आप उसको एक तरीके से टेस्ट आउट कर रहे हो, आप एक चेक कर रहे हो दैट हाउ मच यू हैव रिटेन फ्रॉम दैट नॉलेज, राइट। तो दैट इज़ अ वेरी गुड वे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव पुट दिस फीचर दैट यू हैव टू बी टेस्टेड ट्वाइस अ वीक। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए भी दैट जिस एग्ज़ाम को आप एम कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम के लिए आप फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, वो एग्ज़ाम में क्या होता है, कितने नंबर आते हैं, राइट, कितने मार्क्स का पेपर होता है, या फिर कितना टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है, कितने फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने केमिस्ट्री के आते हैं, कितने मैथ्स के आते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको पता होना चाहिए, लेवल आपको क्वेश्चंस का पता होना चाहिए, दैट कंसेप्चुअल लेवल पूछा जाता है या न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, या फिर ऑप्शनल जो है क्वेश्चंस आते हैं, या फिर सब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। तो यू हैव टू नो ऑल सच थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई वी हैव प्रिपेयर्ड द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स फॉर यू ऑल, सो दैट यू कैन गेट द टेस्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू फाइट। डेफिनेट सी बात है, ये एज अ रिहर्सल हो जाएगा आप लोगों के लिए इफ़ यू सॉल्व दैट पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, राइट। तो ये एक तरीके से पूरा प्रोसेस है जिसमें आप हर एक स्टेप बाय स्टेप अपने एम की तरफ आप बढ़ सकते हैं यूजिंग दैट यू कैन से दैट कोर्स, राइट। दैट इज़ द फर्स्ट वन, द फुल पैकेज। द नेक्स्ट वन इज़ द टेस्ट सीरीज पैकेज। तो एक तरीके से उन बच्चों के लिए है जिनको ऐसा लगता है दैट दे स्टडी अ लॉट, दे स्टडी फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, दे हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग एंड ऑल, रीडिंग एंड स्टडिंग, बट द थिंग इज कितना उनके दिमाग में जो है ये नॉलेज बस गई है, ये टेस्ट करना इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सोचो आप पढ़ रहे हो बट आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, एंड दैट वुड बी टोटली वेस्ट स्टडिंग, राइट। अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं जाता है तो दैट वुड बी अ वेस्ट, राइट। तो ऐसे बच्चों के लिए कि वो क्या कर सके खुद को टेस्ट करने के लिए, वी हैव प्रिपेयर्ड दिस टेस्ट सीरीज। तो इस टेस्ट सीरीज के बेसिस पे यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेज। दैट मीन्स आपको थोड़ा थोड़ा करके जो है एक वीक में ट्वाइस जो है आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या होगा, बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली आपका टेस्टिंग होगा, तो इससे आपको बहुत जल्दी पता चलेगा दैट इन विच टॉपिक यू आर लैकिंग और वेयर शुड यू पुट मच फोकस ऑन दैट विच सब्जेक्ट।
basically you will be getting that. All right, and the next thing is the periodic test papers. You will be getting the periodic test papers. And why so periodic test papers? Just to get the final taste of the examination कि भाई कितना तुमको आना चाहिए उस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, क्रैक करने के लिए. और राइट, कितना नॉलेज तुमको होना चाहिए, क्या उतना नॉलेज तुमको मिल चुका है, या फिर आर यू एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन और इन दैट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल. सो बेसिकली आपको इन सभी चीज़ों से रूबरू करा सकते हैं ये टेस्ट सीरीज एंड दिस फुल पैकेज. ऑलराइट, तो बेसिकली दैट इज व्हाट वी हैव एम्ड फॉर, दैट इज व्हाई वी हैव प्रिपेयर्ड देम फॉर यू ऑल्सो, दैट दे कैन हेल्प यू अ लॉट. राइट, नाउ इफ यू वांट यू कैन से डिस्काउंट, राइट, डेफिनेट सी बात है, हर कोई डिस्काउंट चाहता है. राइट, तो द थिंग इज कि इफ यू वांट अ डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द पैकेज यू बाय फ्रॉम talkingtextbooks.in, you have to write a code, and that is CY Live. If you write this code, then you can get 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. All right, and that is our aim, right, to provide you a quality education in as much low cost as possible, and that's what we are doing. Right, even if you have any query that किस तरीके से आपको ये सारे पैकेजेस हेल्प करेंगे, किस तरीके से आपको आपको जितने भी पैकेजेस हैं वो हेल्प करेंगे, किस तरीके से गाइड करेंगे, और यू कैन से आपको पूरे प्रोसेस से जो है पूरा फैमिलियर कर देंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन कॉल अस एंड ऑन दिस नंबर 919549041111. You can definitely call us on this number and get all your queries resolved regarding anything you have about the talkingtextbooks.in. all right, so that was the basic aim of ours, so that we can serve you any about a very much quality education, right, so that you can make yourself much able to crack any examination that is you are going to face. Right, definitely it was a good initiative from us. The next thing is, and that is, you all know the promise time, right? तो अब आपको क्या करना है, you have to promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis, that is 15 minutes a day. Alright, तो आपको क्या करना है, 15 minutes a day रिवाइज करना है डेली, होमवर्क करना है डेली. ऑलराइट, एंड देन आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर इन वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड यू हैव टू वॉच द होल लेक्चर. ऑलराइट, अगर तुम पूरे फोकस के साथ पूरा लेक्चर देखोगे तो डेफिनेट सी बात है तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी. ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज हीट. ऑलराइट, दैट इज आवर टॉपिक, हीट. सो बेसिकली व्हाट इज इट, ठीक है, क्या होता है हीट. तो हम लोग जैसे किसी किसी चीज़ को टच करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने टच किया एक गरम कोई भी चीज़, लेट्स से अ कप. राइट, तो जब आप कप को टच करोगे और यू कैन सी कि भाई फ्यूम्स आ रहे हैं, जो भी लिक्विड अंदर है, लेट्स से दैट इज अ टी. राइट, मान लीजिए कप में चाय है, उसमें से फ्यूम्स निकल रहे हैं. तो जो फ्यूम्स आप देख रहे हैं वो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट लिक्विड इज टोटली वेरी मच एट हाई टेम्परेचर. तो फिर अच्छी बात है, आप तो नॉर्मली यही बोलोगे. राइट, उसी तरीके से जब आप उसको छुओगे तो आपको गर्म भी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है. हो सकता है कई बार आप बर्न भी हो जाओ. सो बेसिकली टेक कॉशन. Alright, do not touch the very hot objects, right, you can burn yourself. So basically you have to save yourself first. Alright, next thing I want to tell you is that sometimes we touch ice और हमको बहुत ठंडा लगता है. तो the thing is, ये जो भी चीज़ ठंडी है, alright, कोल्ड है, और यू कैन से जो भी चीज़ गर्म है, हॉट है, वार्म है, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. क्यों कोई एक चीज़ गर्म होती है, क्यों कोई एक चीज़ ठंडी हो सकती है, और कोई भी चीज़ गर्म से ठंडी बन सकती है, ठंडी से गर्म बन सकती है. सो व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड दिस. ऑलराइट, ये सब चीज़ें हम लोग हीट के अंदर डिस्कस करेंगे. सो द नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज़ हीट. हीट क्या होती है. सो हम ये बोलने वाले हैं दैट हीट इज़ अ एनर्जी. डेफिनेटली heat is energy. All right, what you have to do is learn heat is a form of energy which causes the sensation of hotness and coldness. किसी भी object को ये पता कर पाना that it is hot, this is cold, how to identify those, that is described by the heat. All right, so basically heat जो है वो ऐसी energy है which gives the sensation of hotness or coldness, और you can say कि भाई वो हमें बताती है that the body is hot or not. राइट, बेसिकली हीट एनर्जी हमको ये चीज़ बताती है. सो बेसिकली हीट एनर्जी वो हमें सेंसेशन देती है फॉर द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस. राइट, अब आप एक बात बताइए कि क्यों
कोई ऑब्जेक्ट जिसे हम छूते हैं वो गर्म लगता है, ठीक है। क्यों कोई ऑब्जेक्ट जिसे हम छूते हैं वो ठंडा लगता है, वाई, हमको ऐसा क्यों फील होता है। देखो, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब कभी भी आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो, ठीक है, लेट्स से यू हैव टच अ लिटिल बिट ऑफ वार्म वाटर, ठीक है, लिटिल बिट ऑफ वार्म वाटर यू टच दैट, तो आपको गर्म फील होगा। सो व्हाट कैन बी द रीज़न कि आपको गर्म फील हो रहा है। देखो, जब कभी भी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जा रही होती है, ठीक है, दैट हीट एनर्जी फ्रॉम वाटर इज गोइंग इन टू योर बॉडी, अगर ऐसा होता है देन यू विल फील द बॉडी एज हॉट, ठीक है, यू विल डिस्क्राइब दैट एज हॉट. And whenever you touch cold things, let's say you are touching a cold glass of juice, all right, you can say. तो अगर आप ऐसा करें आइसक्रीम, ऑल राइट, तो उनका जो कंटेनर है वो बहुत कोल्ड होता है, राइट, तो आप देख सकते हैं कि जब आप उसको टच करेंगे तो क्या हो रहा होगा, आपको वो क्यों ऐसा कोल्डनेस क्यों लगा, वो चीज़ कैसे पता चलेगी, जब आपकी बॉडी के अंदर से हीट जा रही होगी इनटू द कंटेनर, ऑलराइट। तो जो कंटेनर के अंदर जा रहा है, लाइक हमारी बॉडी से बाहर जा रही है जो हीट, राइट, तब हमें फील होता है दैट कोल्डनेस, alright. So basically the thing is, whenever heat goes into your body by touching any object, we feel that object as hot, and whenever the, you can say, energy is coming out of our body into that object, then we say that the object is cold. Alright, तो basically आप ये कह सकते हैं, whenever heat goes into the body, that object is hot, and whenever heat goes out of the body, that object is cold. So basically that's how you are going to say, describe things like this is hot or this is cold. Alright, अब कैसे पता चलता है कि भाई हीट तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रही है या फिर बाहर जा रही है, what is the reason behind this, and हमको कैसे पता चलेगा कि कब क्या होगा, ऑलराइट, कब हीट किधर से कहाँ जाएगी, ये कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आपको पहले ध्यान में रखना होगा दैट व्हेनेवर यू टच एन ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट, व्हाट हैपेंस, हीट गोज इनटू योर बॉडी, राइट, and what happens when you touch a cold object, heat goes out of the body into that cold object, all right, basically that, and there is a need of touching, all right, there has to be a need of touching things, right. अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज दिस, thus we can say hotness or coldness basically indicates whether heat energy is flowing into our body or out of the body. अब तुम्हें पता चल चुका है, ठीक है, तो अब तुम हॉटनेस और कोल्डनेस को कैसे डिस्क्राइब करोगे, तुम हॉटनेस और कोल्डनेस को बोलोगे दैट this object is hot, that means we can say energy is going into our hand, right, and this object is cold, that means energy is going out of the body, of our body, right, into that cold object. So basically आप hotness और coldness को इस तरीके से describe करोगे that if energy is coming out of the body is coming in our body, basically, right, तो इस तरीके से आप hotness और coldness को describe कर सकते हो. Now let's talk about कि कैसे एक body से दूसरे body में जाता है या जो भी happening हो रही होती है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. हॉट कप ऑफ मिल्क की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसा मैंने आपको, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव ड्रॉप्ड माई पेन, जैसे अभी जो है ये हॉट कप ऑफ मिल्क है, ऑलराइट, सो दिस इज अ हॉट कप ऑफ मिल्क, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच दैट कप, ठीक है, व्हेन वी टच द लिक्विड, और वी कैन से व्हेन वी टच द कप वी फील हॉट. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, हीट goes into our body, all right, heat goes into our body, and that's why we feel the object hot, all right, that's why we feel, या फिर वी फाइंड एन ऑब्जेक्ट हॉट, ठीक है, तो वी फील की जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई वी फाइंड एन ऑब्जेक्ट हॉट. ऑलराइट, सो बेसिकली जब कभी भी आपको कोई भी चीज़ गर्म लगेगी ना, समझ जाइए दैट हीट इज गोइंग इनटू योर बॉडी, ऑलराइट, और या फिर ये समझो कि क्योंकि ऐसा हो रहा है, हीट इज गोइंग इन आवर बॉडी, दैट्स व्हाई वी फील दैट ऑब्जेक्ट इज हॉट, ऑलराइट. दोनों ही तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं, और इट सिमिलरली इट हैपेंस फॉर द कोल्ड आइस, बट द थिंग इज रिवर्स, ऑलराइट. यहाँ पे भी हम कैसे लिख सकते हैं, हीट गोज आउट ऑफ आवर बॉडी, ऑलराइट, तो तब उसके केस में हम क्या बोलेंगे, दैट्स व्हाई वी फाइंड
एन ऑब्जेक्ट कोल्ड। ऑलराइट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको कोल्ड क्यों फील होगी? बिकॉज हीट इज गोइंग आउट ऑफ आवर बॉडी, एंड व्हेन हीट इज गोइंग इन आवर बॉडी वी फाइंड दैट ऑब्जेक्ट हॉट. Alright, so we can say the amount of heat energy present in a body is determined by the total sum of the kinetic and potential energy of its molecules. अब now see, listen, जैसे आइस है, आइस ठंडी होती है, जब हम टच करेंगे उसको तो हमको वो ठंडी लगेगी, राइट, वो हमें कोल्ड फील होगी, राइट, बिकॉज हीट इज गोइंग इन आवर बॉडी, बट नॉट इन, यू कैन से आउट ऑफ आवर बॉडी, राइट. हॉट के केस में इन होता है, राइट. अब देखो कि जब कभी भी ऐसा होगा कि एक टोटल, यू कैन से, अगर हम किसी भी बॉडी का टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी की बात करें, लेट्स से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस आई थिंक बेस्ट बोला जाता है, राइट, बेस्ट बोला जाता है. और यू कैन से कि फ़ारेनहाइट, सॉरी, जो भी, तो उसके अंदर हम लोग को ये बेस्ट बोला जाता है दैट इट इज़ अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड इट हैज़ टू बी देयर. हमारा बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, राइट, और कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस भी नहीं हो सकता, राइट. तो बेसिकली हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ हीट पहले से है, राइट. हमारी बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ गर्म हमेशा रहती है. सो वेयर डज दिस हीट कमिंग फ्रॉम, एंड यू कैन से कि ऐसा क्यों होता है, हमारे पास ये हीटनेस कहाँ से आती है? तो वी कैन से जब कभी हम किसी एक बॉडी की बात कर रहे हो जिसकी हीट की हम बात करते हैं, राइट, बेसिकली उसका टेम्परेचर देख रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं इसके अंदर हीट एनर्जी है, तो वो जो हीट एनर्जी होती है वो दो एनर्जीज का सम होती है. नंबर 1, हमारी बॉडी क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, राइट, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उन सब की बनी होती है, तो हर एक सेल के पास एनर्जी होगी. अगर वो स्टेबल होगा, अगर वो स्टेशनरी होगा वो सेल, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा. अगर वो सेल मूविंग होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट. अब देखो, कोई भी सेल अगर स्टेबल है, ठीक है, कोई भी सेल अगर स्टेबल है, जैसे कि यू कैन से स्किन सेल्स, हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो मूव नहीं करते, तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. एंड हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो मूव करते हैं, बिकॉज ब्लड क्या होता है, फ्लो करता है हमारी वेन्स में, राइट. तो क्या होता है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स, सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, उन सभी में जो भी एनर्जी है, आइदर काइनेटिक आइदर पोटेंशियल, इन सबको जब हम ऐड करते हैं तब वी कैन गेट द हीट एनर्जी फॉर द होल बॉडी. Alright, so you can definitely say that कि टोटल जो एनर्जी है बॉडी की, यू कैन से टोटल हीट एनर्जी जो है बॉडी की, दैट इज इक्वलेंट टू दी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ हमेशा एक बॉडी के पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा, राइट. ऐसा हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर. अब देखो, तुम्हें पता चला कि भाई कोई बॉडी हॉट है, कोई बॉडी कोल्ड है, राइट, बट हमको ये पता चलता है दैट कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है. लेट्स से मैं आपको डिफरेंट टेम्परेचर पे लेट्स से पानी देती हूँ, ठीक है. तो एक यू कैन से एक बाउल है, ठीक है, और उसके अंदर जो, मतलब मैंने 3 बाउल्स लिए हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो पानी है उनका टेम्परेचर मैंने डिफरेंट कर दिया. और यू कैन से लेट्स से दिस इज 35, ठीक है, और लेट्स से दिस इज 45, ऑलराइट, एंड लेट्स से दिस इज 60. ऑलराइट, अब देखो, आपको गर्म तीनों ही लगेंगे, राइट. आपको ये 35 डिग्री सेल्सियस वाला पानी भी गर्म लगेगा, आपको 45 डिग्री सेल्सियस वाला पानी भी गर्म लगेगा, आपको 60 डिग्री सेल्सियस वाला पानी भी गर्म लगेगा. लेकिन आप इन तीनों में से ही सबसे ज़्यादा जो पानी है वो गर्म किसका है, वो कैसे डिसाइड करोगे? वो आप डिसाइड करोगे टेम्परेचर से, इनके टेम्परेचर से. ये जो लिखे हैं मैंने 35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द टेम्परेचर. Alright, that is the temperature, right? And that's how you are going to say कि भाई जो भी चीज़ें हम समझ पाते हैं कि भाई हीट एनर्जी में इतना ज़्यादा गर्म है ये, या फिर कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा हॉट है कितना नहीं है, ये कंपैरिजन हम जनरली कर पाते हैं टेम्परेचर से. ऑलराइट, सो बेसिकली टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस. एक सब्सटेंस कितना ज़्यादा गर्म है कितना कम गर्म है, ये चीज़ डिसाइड कौन करेगा? उसका टेम्परेचर. सो बेसिकली अब क्योंकि मैंने आपको इसका टेम्परेचर बता दिया, राइट, बिकॉज आई गिवन यू द टेम्परेचर, नाउ यू कैन डिसाइड दिस वन इज द हॉटेस्ट वन, सबसे ज़्यादा गर्म है ये,
उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, राइट। अब आप बता सकते हो जब व्हेन यू नो द टेम्परेचर, अब अगर क्योंकि आपको मतलब टेम्परेचर नहीं पता होगा तो आप क्या बोलोगे कि भाई है तो तीनों ही गर्म, पर कितने कितने गर्म है, तुम कैसे बोलोगे कि ये इससे कितना ज्यादा गर्म है, 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर है इसके पास, राइट। तो डेफिनेट सी बात है ये कंपैरिजन सिर्फ तभी होगा जब हम इसका टेम्परेचर जान पाएंगे, ऑलराइट। बेसिकली करेक्ट अपन जो बोल सकते हैं करेक्ट कंपैरिजन जो है वो तभी हो पाएगा जब कभी भी हम ये बोल पाएंगे दैट इसका इतना टेम्परेचर है, राइट। तब हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। सो टेम्परेचर इज जस्ट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन बॉडी, डेफिनेटली। तो अब आप क्या करो, फटाफट से टेम्परेचर का आप डेफिनेशन नोट कर लो। चलो अब मैं आपको बताती हूँ टेम्परेचर के बारे में कुछ और बातें, ठीक है। जैसे कि दो बॉडीज़ हैं, ठीक है। एक बॉडी है लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, एक बॉडी है लेट्स से 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच बोथ ऑफ द बॉडीज, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ अ बॉडी, ठीक है, दिस इज़ अ बॉडी एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड दिस इज़ अनदर बॉडी दैट इज़ एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि भाई जब कभी भी इन दोनों बॉडीज़ को हम किसी तरह कनेक्ट कर दें अगर, ऑलराइट, या फिर यू कैन से एक दूसरे से टच करवा दें, सो व्हाट हैपेंस इज दैट हीट फ्लोज from one body to the another because these both the bodies are at different temperature। जब कभी भी एक बॉडी जब कभी भी दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पर होती हैं तो क्या होता है, अगर हम उन्हें ज्वाइन कर दें, कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, एक बॉडी से हीट दूसरे बॉडी में चले जाती है, ऑलराइट, एंड दैट हैपन्स वेरी मच गुड, ठीक है। जो अब कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी बॉडी में से कौन सी बॉडी में हीट जाएगा। अब देखो डेफिनेट सी बात है, हमेशा क्या होता है, एक ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी कम टेम्परेचर वाली बॉडी को अपना एनर्जी दे देती है। तो क्या होगा, जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये 60 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब इसके पास हॉटनेस ज़्यादा है, एंड यू कैन से हॉटनेस अगर ज़्यादा है तो मतलब इसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है, राइट। तो ये अपनी कुछ एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, 30 डिग्री सेल्सियस वाले बॉडी में दे देगा, और इस तरीके से दे देगा। और ये कब तक चलता रहेगा, ये देना वाला काम कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों ही बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है, तब तक जो है ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ऑलराइट। तो अब हमको ये कैसे पता चलेगा, ये चीज़ आपको पता चली कि भाई किस तरीके से एक बॉडी यू कैन से एक बॉडी अपने दूसरे बॉडी को टेम्परेचर या फिर यू कैन से हीट एनर्जी दे देती है। दैट हैपन्स फ्रॉम अ बॉडी ऑफ अ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। सो जिस भी बॉडी का हाई टेम्परेचर होगा वो हमेशा कम टेम्परेचर वाली बॉडी को अपना एनर्जी दे देगा, राइट। दैट ऑलवेज हैपन्स जब आप जैसे यू कैन से जब कभी भी आप किसी हॉट टेम्परेचर को या फिर यू कैन से आप किसी हॉट कप ऑफ टी को या फिर आप हॉट ग्लास ऑफ मिल्क को जो है टच कर रहे हो, राइट, तब क्या हो रहा है, क्योंकि वो बॉडी ज़्यादा गर्म है आपकी बॉडी की कंपैरिजन में, तो हीट उस बॉडी से यानी उस हॉट जो मिल्क है उससे आपकी बॉडी में चला जाएगा, राइट, दैट्स व्हाई यू फाइंड दैट हॉट। अब क्या होगा, जब हम कोल्ड का केस ले रहे हैं, जब हम आइस को टच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम उसको टच कर रहे हैं एंड ऑल द हीट गोज इनटू द आइस, हमारी बॉडी से आइस का चला जाएगा हीट एनर्जी। आपने ये टेस्ट भी किया होगा, जब हम थोड़ी देर तक आइस को टच करते हैं ना तो हमारी ये जो उंगली होती है जहाँ से भी हमने इसको टच किया है वहाँ से वो क्या बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाती है। व्हाट हैपेंस, व्हाट कैन बी द रीज़न, रीज़न इज यहाँ पे प्रेजेंट जितना भी हीट एनर्जी है ना वो सब आइस में चला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर या आपकी जो फिंगर थी जिसने टच किया उसका टेम्परेचर आइस से ज़्यादा था,
दैट्स वाई इट गोज इन टू द आइस, राइट, दैट्स वाई अब जो है आपके पास हीट की कमी हो गई है एंड दैट्स वाई इट बिकम्स कोल्ड, राइट। तो आप ये बात ध्यान में रखो कि वेन एवर हीट फ्लोज, ठीक है, तो क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से एक लो टेम्परेचर वाली बॉडी में चला जाता है, ऑलराइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। देखो, व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टिल द टेम्परेचर्स इक्वलाइज। कब तक ऐसा होता है? जब तक वो इक्वल नहीं हो जाए, राइट, तब तक ऐसा होता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, ये टेम्परेचर ही होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि किस डायरेक्शन के अंदर हीट एनर्जी फ्लो होगा। क्या हीट एनर्जी इस बॉडी में से इस बॉडी में जाएगी या फिर इस बॉडी में से इस बॉडी में जाएगी? कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर डिसाइड करेगा, राइट। तो इसका मतलब वो जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है या कोल्डनेस है, वो ये चीज़ डिसाइड करती है कि हीट एनर्जी का फ्लो कहाँ होगा, ठीक है, किस बॉडी में से किस बॉडी में होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर डिसाइड करेगा। कैसे? बिकॉज जब कोई एक हायर बॉडी का टेम्परेचर है, हमेशा ये ध्यान रखो दैट हमेशा हायर टेम्परेचर की बॉडी में से क्या होगा, हीट जो है जाएगी, किस में जाएगी? लो टेम्परेचर वाली बॉडी में, ऑलराइट। हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी में हमेशा हीट एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है। तो एक बॉडी के पास है हीट एनर्जी, राइट, उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से, उसके यू कैन से डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स की वजह से उसके पास है हीट एनर्जी। अब वो हीट एनर्जी वो किसी को देगा या फिर किसी से हीट एनर्जी लेगा, डिपेंड करता है कि सामने वाले के पास कितनी हीट है, राइट। बेसिकली जैसे ये बॉडी है, ठीक है, अब ये बॉडी के पास एनर्जी है बिकॉज इट इज़ एट 60 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अब देखो, अब इसके पास एनर्जी है, अब ये डिसाइड कौन करेगा कि भाई इसको देना है हीट या फिर लेना है? ये डिसाइड करेगा टेम्परेचर ऑफ द अनदर बॉडी, राइट। देखो 30 था, कम था, तो ये क्या करेगा? दे देगा। अब अगर इसके सामने 60 वाली के सामने मैं 90 डिग्री सेल्सियस वाली कोई बॉडी रख दूंगी तो ये क्या करेगा? उससे हीट ले लेगा बिकॉज 90 वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट्स हाउ यू कैन डिसाइड कि भाई कौन सी बॉडी में से कौन सी बॉडी में टेम्परेचर जा सकता है या फिर जाता है। अगर नॉट से टेम्परेचर बट यू कैन से द हीट एनर्जी जाती है, राइट। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है उसी बॉडी के टेम्परेचर पे, ऑलराइट। तो अब आप इसे फटाफट से नोट करो, दिस इज अ स्टार्ट मार्क पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए दैट इट ऑलवेज गोज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी, ऑलराइट। सो नोट इट डाउन और फटाफट से जो है इसको नोट करो ताकि हम आगे देख सकें। चलो अब हम आगे देखते हैं एंड दैट इज हाउ टू वी मेजर द टेम्परेचर। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एक बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है या फिर एक बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है? कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा किसकी हेल्प से? थर्मोमीटर्स की हेल्प से, राइट। थर्मोमीटर्स एक डिवाइस होती है, ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ऑलराइट। बहुत तरीके के थर्मोमीटर्स आते हैं, हम लोग बेसिकली दो जानते हैं, दैट इज़ द मरकरी थर्मोमीटर, जिसके अंदर क्या होता है, इस तरीके का थर्मोमीटर आपको दिखेगा और इसके ये जो यू कैन से इसके बेस में मरकरी होता है, एक सिल्वर मेटल होता है, लिक्विड सिल्वर मेटल होता है, ठीक है। तो वो सिल्वर कलर का दिखता है आपको बेसिकली, है ना। और ये जो होता है ये मरकरी होता है, एक्चुअली दिस मेटल इज द मरकरी। तो हम इसे क्या बोलते हैं? मरकरी थर्मोमीटर। और अब जो लेटेस्ट थर्मोमीटर्स आ रहे हैं दैट इज द डिजिटल वन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिंपली आपको डिजिटली नंबर्स शो होते हैं, है ना। यहाँ पे तो आपको रीडिंग खुद लेना पड़ेगा,
ठीक है। ये जो मरकरी वाला टेम्परेचर थर्मोमीटर है उसके अंदर रीडिंग आपको खुद लेना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा, राइट। लेकिन इसके अंदर आपको रीडिंग लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो आप सिंपली उसको देख सकते हो। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। सो बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंड करना है दैट टेम्परेचर को मेजर करने वाला डिवाइस कौन सा होता है, उसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर्स, राइट। एंड ये जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो बहुत सारे स्केल्स पे डिपेंड करते हैं। स्केल्स पे जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे हम लोग लेंथ का देखते थे ना, लेंथ का क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे डिफरेंट स्केल्स होते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर वाले के भी डिफरेंट स्केल्स होते हैं। 3 डिफरेंट स्केल्स हम लोग देखने वाले हैं एंड दैट इज 3 स्केल्स, दैट इज सेल्सियस और सेंटीग्रेड, सेकेंड वन इज फ़ारेनहाइट, थर्ड वन इज केल्विन। तो ये 3 तरीके के स्केल्स होते हैं जो कि टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करते हैं। और डेफिनेट सी बात है, हम सेंटीग्रेड सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम सबको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आपको इंपॉर्टेंटली क्या ध्यान में रखना है कि आप टेम्परेचर को मेजर इन तीनों में कर सकते हो, राइट। तो दीज आर द 3 स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। तो हम डिग्री सेल्सियस, इसको लिखते कैसे हैं, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, कैपिटल एस, और इसे सिंपल लिखते हैं के इज़ फॉर केल्विन, देयर इज नो डिग्री विद द केल्विन, ठीक है। केल्विन के साथ कोई डिग्री नहीं लगता है, सिर्फ फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री लगता है और सिर्फ सेल्सियस के साथ डिग्री लगता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सेल्सियस के बारे में। सेल्सियस का स्केल, नंबर 1 स्केल जो हम स्टडी करेंगे दैट इज सेल्सियस और सेंटीग्रेड। अब आप देखो इसका स्पेलिंग में क्या है, सेंट, एंड दिस सेंट मीन्स 100, ठीक है। दिस सेंट मीन्स व्हाट, 100। तो इससे आपको एक चीज़ पता चलेगी एंड दैट थिंग इज कि इस स्केल के अंदर क्या होता है, 100 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। कैसे पता चला, सेंटीग्रेड से, सेंट मीन्स 100, तो देयर आर 100 डिविजन्स, राइट। अब आप देखो यहाँ पे, अभी ध्यान से देखो, दिस स्केल हैज़ 100 डिविजन्स बिटवीन द अपर एंड लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट्स। अपर स्टैंडर्ड पॉइंट कौन हुआ, अपर स्टैंडर्ड पॉइंट मतलब एक ऐसा यू कैन से ऐसा टेम्परेचर जो कि बहुत नॉर्मल है या फिर यू कैन से बहुत ज़्यादा पॉपुलरली नोन है, ठीक है। तो अपर स्टैंडर्ड पॉइंट हमने क्या लिया है, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर पानी बॉयल होता है, ठीक है। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर स्टार्ट हो जाता है बॉइलिंग, एंड दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को ही हमने अपर स्टैंडर्ड पॉइंट लिया है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू द अपर स्टैंडर्ड पॉइंट, ठीक है। उसी तरीके से लोअर वाला कौन, लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट कौन, जहां पर पानी जो है फ्रीज होना स्टार्ट होता है, यानी कि यू कैन से द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू दी लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं एज अ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसको जब बनाया गया तो इसको क्या किया गया, हमने सबसे पहले मार्क कर लिया ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पानी फ्रीज होता है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इसी को हमने लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट बोल दिया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जो है डेफिनेटली हो सकता है, राइट। अब आप देख सकते हैं जो अपर स्टैंडर्ड पॉइंट जो है वो हमने ले लिया क्या, 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी जिस टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो उसके बाद क्या किया, 0 से लेके 100 तक में 100 डिविजन्स कर दिए, ठीक है। 0 से लेके 100 तक 100 डिविजन्स कर दिए, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द सेल्सियस स्केल, राइट। अब देखो नेक्स्ट कि भाई इस स्केल को किसने किया था इंट्रोड्यूस, स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर ने किया था जिसका नाम था सेल्सियस, और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सेल्सियस स्केल बोला जाता है, ठीक है। तो हमको डेफिनेटली एक स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर ने ऐसा किया था, दैट्स व्हाई उन्हीं को जो है रेस्पेक्ट देने के लिए वी डिड दैट, राइट। इसीलिए इसका नाम जो है सेल्सियस है, ठीक है, उनके नाम पे ही बेस्ड है। अब आप देखो हर एक डिवीजन, ईच डिवीजन ऑन दिस स्केल इज कॉल्ड 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री सेल्सियस एंड इज रिटन एज डिग्री सेल्सियस।
हर एक स्केल, यानी कि खुद से देखो 0 से लेके अगर हम 100 पॉइंट तक, देखो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है स्केल, 100 डिग्री सेल्सियस पे फिनिश हो रहा है स्केल, उसके बीच में भी अगर हम 100 डिविजन्स कर दें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 100 तक कर दें, तो एक जो डिवीजन होगा यानी 1 डिग्री सेल्सियस, वो इसका मिनिमम जो है टेम्परेचर है। ऑलराइट, मतलब हम मिनिमम जो है 1 डिग्री सेल्सियस तक जो है मेजर कर सकते हैं। एंड मिनिमम यू कैन से कि भाई एक इंटरवल बिटवीन द टू डिविजन्स, राइट, इंटरवल बिटवीन द टू डिविजन्स इज 1 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस, राइट, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ऑलराइट, तो हर एक डिवीजन इज रिप्रेजेंटिंग 1 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, हर एक डिवीजन ऑन दिस स्केल ओनली। ऑलराइट, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि भाई इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, जैसे ये तो है आपको कहाँ तक जो है इजीली बता सकता है, और इन्होंने अप्रॉक्स से आपको हाफ तक लेके जा सकता है। लेट्स से यू कैन मेजर लाइक फ्रॉम दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स यू कैन मेजर लाइक 32 डिग्री, 32.5, राइट, 32 कैन 0.5 तक डेफिनेटली हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं ना, बस तभी तक ही कर सकते हैं, ठीक है। बट और भी ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए क्या होता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, एक और जो है इसी तरीके का एक थर्मोमीटर है जो बनाया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड दी यू कैन से हाफ डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर। जैसे देखो मोर सेंसिटिव थर्मोमीटर्स हैव 200 डिविजन्स, अब इसके अंदर तो 100 डिविजन्स हैं, लेकिन एक ऐसा थर्मोमीटर जो और भी ज़्यादा इफेक्टिव और एक्यूरेट रीडिंग देता हो, उसका नाम, उसके अंदर कितने डिविजन्स हैं, 200 डिविजन्स है, राइट, स्टैंडर्ड पॉइंट्स के बीच में, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, राइट, एंड उसके अंदर हर डिवीजन हाफ डिग्री सेल्सियस को शो करता है। तो बेसिकली आप और भी ज़्यादा एक्यूरेटली उसको मेजर कर पाओगे टेम्परेचर को, राइट, इसीलिए इसकी वजह से इसको नाम क्या दिया है, हाफ डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर्स। इसको नहीं, उसकी बात कर रही हूँ जिसके अंदर 200 डिविजन्स होते हैं, जिसके अंदर हर एक हाफ डिग्री सेल्सियस को हमने बोला है, एक डिवीजन होता है हाफ डिग्री सेल्सियस मेजर टेम्परेचर, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई यू कैन से सेंटीग्रेड, राइट, और सेल्सियस जो स्केल होता है उसके अंदर 100 डिविजन्स होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। एंडिंग पॉइंट कहाँ होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। और तो ये दोनों जो है हमने जो टेम्परेचर है इनको हाईएस्ट स्टैंडर्ड और द लोअर स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट स्केल को अब समझे। जो नेक्स्ट स्केल है दैट इज द फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन, ये दोनों ही हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपको अब ये जो बातें हैं वो डेफिनेट सी बात है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो ये हम वापस से देख रहे हैं। ऑलराइट, so thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it and do study, ठीक है। आपको 15 मिनट से रिवीजन करना है। ऑलराइट, सो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जो पुराने चैप्टर्स है उसका सारा होमवर्क कंप्लीट करो एंड सबमिट इट। ऑलराइट, तो बेसिकली आपको ये काम करना है, ओके। एंड आपको क्या करना है, आपको हीट वाला चैप्टर और रीड करना है, बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आप साथ साथ उसको कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।